बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो कोर्स कर रहे हैं वो है ऑपरेशंस रिसर्च, और आज जो हमारा मेथड है वो है शॉर्टेस्ट रूट टेक्निक। इसमें हमें इस तरह का एक नेटवर्क दिया होगा। ये नेटवर्क है ए से बी, सी डी ई एफ जी एच, ये हमारी नोड्स हैं। और एक नोड से दूसरी नोड पे जाने का डिस्टेंस हमें ऊपर दिया हुआ है। ए से बी जाने के लिए 8 है, ये किलोमीटर्स हो सकते हैं, मीटर्स हो सकते हैं, जो भी हो। ए से डी जाने के लिए 5 है, बी से डी के लिए 2, बी से एफ के लिए 13। तो ये सारा हमें गिवन होगा। हमने क्या फाइंड करना है कि ये हमारा स्टार्टिंग नोड, लेट सपोज हमें ये गिवन होगा कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और आपने एंड कहाँ करना है, ये भी आपको गिवन होगा। तो लेट सपोज हमने एंड करना है एच पे, ए से स्टार्ट करना है और एच पे हमने एंड करना है, और हमने उस रास्ते से जाना है ए से एच जो सबसे कम हो, शॉर्टेस्ट रूट हो। ये हमने चेक करना है इसमें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जितने भी नोड्स हैं उनके नाम लिख लेने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इधर आपने ये वी लिख लेना है। वी का मतलब है वर्टेक्स, नोड। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले वो लिखनी है, नोड ए से हमें स्टार्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लिया, ए को लिख लिया। अब मैं देखता हूँ कि ए से मैं किस किस तरफ जा सकता हूँ और कौन कौन से नोड को मैं टच कर सकता हूँ। ए से पहले मैं ए पे आ सकता हूँ। सबसे पहले तो कि ए से ए के ऊपर ही मैं आ सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 डिस्टेंस, नीचे ए लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में। इसका मतलब है कि मैं ए से ए पे आया हूँ। तो ये ए क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मैं ए से आया हूँ, और ए से ए पे जाने के लिए कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो 0 है, इसलिए 0 लिख लिया इसको। और इसको भाई आगे हमने यूज़ नहीं करना इसके ऊपर, इसलिए इसको ब्लॉक कर देंगे, ये बॉक्स बना देंगे। इस बॉक्स का मतलब होगा कि ब्लॉक है, क्योंकि हम ए पे पहुंच चुके हैं, तो इसलिए आगे इसको यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हमने ब्लॉक कर लिया। अब हमने ए से बी पे जाना है, तो कितना डिस्टेंस करना है, 8। तो ए से बी पे जाने के लिए हमें 8 डिस्टेंस चाहिए, और ये कहाँ से आया है, ए से आया है, तो इसलिए नीचे ए लिखेंगे कि ये ए से बी पे मैं आया हूँ, तो मुझे 8 डिस्टेंस चाहिए था। सी पे, ए से सी पे जाने के लिए ये 2 चाहिए, तो यहाँ पर लिख लूँगा 2a, और डी पे जाने के लिए ए से 5 डिस्टेंस है, तो यहाँ पर लिख लूँगा 5a। ए से ई पे मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, ए से एफ पे भी डायरेक्ट नहीं जा सकता, ए से जी पे भी डायरेक्ट नहीं जा सकता, बाकी किसी पे भी मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो इसको मैं लिख लूँगा इन्फिनिटी, कि इस पे जो डिस्टेंसेज हैं वो इन्फिनिट हैं। जिन पे ना जा सकें डायरेक्ट आप, उनको आपने इन्फिनिट लिख लेना है। उसके बाद जी ये तो ब्लॉक है, इसको नीचे लेके चलना ही नहीं है, ये ख़त्म हो गया। जो ब्लॉक हो जाए वो ख़त्म हो जाता है, उसको दोबारा नहीं करना। उसके बाद ये बाकी 3 डिस्टेंस हमने निकालना है। इसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है, 2a। इसको नीचे वैसे के वैसे ही 2a को नीचे लिख लेंगे, और इसके ऊपर अब बॉक्स बना देंगे। ये हमने अभी सी पे पहुंच चुके हैं, इसलिए अब ये भी आगे यूज़ नहीं होगा। जो शॉर्टेस्ट नीचे लिखेंगे उसके ऊपर बॉक्स बना देंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे। अब कौन सी नोड यूज़ हो रही है, सी यूज़ हो रही है, जिसको ब्लॉक किया है उसी को यूज़ करना है। सी यूज़ हो गया तो यहाँ पे लिख लेंगे सी। अब मैंने देखना है नेटवर्क से कि मैं सी नोड से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। सी से मैं ए पे जा सकता हूँ वापस, लेकिन चूंकि ए ब्लॉक हो गया है, ये देखें, तो इसलिए इसकी ज़रूरत ही हमें नहीं है। और मैं सी से कहाँ, डी जा सकता हूँ, 2 डिस्टेंस है। तो सी से ये डी पे जाने का कितना डिस्टेंस है, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 पहले ही आ चुका है, तो 2 और 2 4 लिखेंगे। इसको ऐड करके लिखना होता है। 2 पहले ही डिस्टेंस सी पे पहुंचने के लिए इस्तेमाल हो चुका है, 2 और अब करना है सी से डी के लिए, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा। और ये कहाँ से आया, ये सी से आया, तो इसलिए इसके नीचे सी लिखेंगे। पहले जैसे हमने ए लिखा था नीचे, अब हमने नीचे सी लिखना है। उसके बाद सी से कहाँ जा सकते हैं, सी से ई पे जा सकते हैं, 5 डिस्टेंस है। 5 और 2 ये ऐड उसमें करना है, सब में ये ऐड, बॉक्स वाला ऐड करते जाना है। 5 और 2, ये ई पे जाने के लिए 7, और सी से आया, तो इसलिए नीचे सी लिख लिया। सी से हम बी पे नहीं जा सकते डायरेक्ट, तो इस पे पहले 8 डिस्टेंस आ चुका है, इसलिए इसको इन्फिनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले 8 आ चुका है। तो अगर हम दोबारा नहीं जा सकते तो जो पहले वाला डिस्टेंस है वही नीचे लिख दें, 8a। एफ पे जा सकते हैं, सी से नहीं जा सकते डायरेक्ट, तो ये अनडिफाइंड। और जी पर भी नहीं जा सकते, और एच पर भी नहीं जा सकते। तो इस तरह से ये
अब ये 2a इसको नीचे नहीं लिखना, ये ब्लॉक हो चुका है, और ये 0 वाला पहले ब्लॉक हो चुका था। अब बाकी में देखना है सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है। 8 4 7 में से 4 सबसे कम है, इसको नीचे लिखेंगे और इसको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद ये किसको ब्लॉक किया है, डी को, तो डी को यहाँ पे इस साइड पे लिख लेंगे। अब डी नोड को हमने देखना है और कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये हमने उसे ढूंढना है। डी ये नोड है, इससे मैं बी पे जा सकता हूँ 2 डिस्टेंस के साथ, डी से बी पे जा सकता हूँ 2 डिस्टेंस के साथ, और 2 पहले 4 ये है, 4 और 2 ऐड करने 6 हो जाएंगे, तो बी के नीचे 6 लिख लूँगा। और कहाँ से आया हूँ, डी से आया हूँ। अगर 8 से बड़ा होता ये तो फिर नहीं लिखना था, क्योंकि हमें शॉर्ट रूट चाहिए होता है। पहले 8 था, अब 6 हो गया, तो मैंने लिख लिया क्योंकि ये मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। अब मैं देखता हूँ मैं डी से ई पे जा सकता हूँ, डी से ई पे जा सकता हूँ 1 के साथ। 4 ये पहले हैं और 1 वो कितना हो जाएगा 5। कहाँ से गया, डी से, तो डी नीचे लिख लेंगे। डी से एफ पे जा सकता हूँ, डी से एफ पे जा सकता हूँ, ये देखें डी से एफ 6 डिस्टेंस के साथ, 6 और 4 पहले से है तो 10 हो जाएगा, 10 नीचे डी लिखेंगे। फिर मैं डी से जी पर भी जा सकता हूँ 3 डिस्टेंस के साथ, 4 पहले है और 3 अब, तो ये हो जाएगा 7, नीचे डी लिखेंगे। मैं डी से एच पे नहीं जा सकता, तो ये स्टिल अनडिफाइंड है। अब देखें जी, ये तो ब्लॉक है, इसके अलावा जो छोटा है 6 5 10 7, तो 5 स्मॉल है, तो मैं 5 को नीचे ऐसे ही लिख लूँगा और इसको ऐसे ब्लॉक कर दूँगा। किसको ब्लॉक किया है, ई को, तो इस साइड पे अब मैं ई लिख लूँगा। अब मैं ई नोड को देखूँगा कि ये कहाँ कहाँ जा सकती है और इसकी डिस्टेंस क्या है। ई से मैं जा सकता हूँ डी पर, लेकिन डी तो ब्लॉक हो चुका हुआ, ये देखें, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ई से जी पे जा सकता हूँ 1 के साथ, तो ई से मैं जी पे, ये जी है ये, तो पहले 5 है 1 और, तो ये हो जाएगा 6, और कहाँ से आया, ई से। ई से मैं बी पर डायरेक्ट नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि बी का पहले ही डिस्टेंस चल रहा है तो वो उसको वैसे का वैसे ही नीचे लिख लेंगे। अब ई से एफ का देखना है। ई से एफ पे मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, ई से एफ पे डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो जो एफ का पहले डिस्टेंस चल रहा है उसको ही नीचे में लिख दूंगा। उसके बाद ई से एच पे जा सकता हूँ, ई से एच पे, ये देखें ये ई है ये एच है, डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो इसको जैसे वैसे ही अनडिफाइंड ही लिख देंगे अभी। अब देखते हैं जी, ये बॉक्स के अलावा जो शॉर्टेस्ट है डी भी है और ई भी है, आप जो मर्जी लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6D को नीचे लिख लेते हैं एक दफ़ा, और इसको अब इस तरफ बॉक्स बना देते हैं। ये किसको ब्लॉक किया, बी को, तो इस तरफ अब बी लिख लेते हैं। अब बी से देखना है मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। देखें जी, बी से एफ पे जा सकता हूँ 13 के साथ, तो बी से एफ पे, ये एफ है, 13 के साथ जा सकता हूँ। 6 ये भी ऐड करने तो 19 हो जाएगा। 19 10 से बड़ा है, पहले 10 डिस्टेंस था, अब 19 हो गया, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हमें शॉर्ट चाहिए होता है, तो इसको 10 को ही नीचे लिख लेंगे, नया रास्ता इसमें ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद ये तो ब्लॉक है A C D E, ये सारे ब्लॉक हो चुके हैं। F हमने लिख लिया है। अब हमें देखना है G और H का। B से G और H, B से G पे डायरेक्ट नहीं आ सकते, H पे भी डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो ये दोनों जो पहले डिस्टेंस हैं वही आगे आ जाएंगे, चेंज नहीं होंगे, और ये अनडिफाइंड ही रहेगा। अब बॉक्स के अलावा ये 2 डिस्टेंस बचे हैं, इसमें शॉर्ट 6E है, तो 6E को नीचे लिखेंगे और इसको बॉक्स कर देंगे। अब किसको ब्लॉक किया है, G को ब्लॉक किया है, तो यहाँ पे अब G लिख लेंगे। अब G के डिस्टेंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। G से H पे जा सकते हैं 6 के साथ, G से F पे जा सकते हैं 2 के साथ, G से H पे जा सकते हैं 6 के साथ, तो 6 ये, तो ये हो जाएगा अब 12, और कहाँ से आया है, G से, तो G साथ में लिखेंगे। ये H वाला भी अब फाइनली हमें मिल गया है। ये ऐड करना होता है हमेशा जो बॉक्स में होता है। और ये F वाला रह गया, अब इसको क्या लिखेंगे, हम G से F पे जा सकते हैं 2 के साथ, 2 और 6 ये 8 जाएगा, पहले 10 है अब 8 हो रहा है, तो सही है, कम हो रहा है, तो हम लिख लेंगे इसको 8, और कहाँ से है, G से, तो ये नया डिस्टेंस आ गया हमारे। अब देखें कौन से 2 बचे हैं, 8 और 12, तो स्मॉल कौन सा है, 8,
तो 8 को नीचे लिख लेंगे और इसको ऐसे अब ब्लॉक कर देंगे। अब कौन सी की हमने किसको ब्लॉक किया है, एफ़ को ब्लॉक किया, ये देखिए जी एफ़ को ब्लॉक किया है। तो इस तरफ अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब एफ़ आ जाएगा। इसके बाद ये देखते हैं अब एफ़ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हमारे पास एक ही चीज़ जगह बची है, बाकी सारे ब्लॉक हो चुके हैं। ये सिर्फ लास्ट वाला जो एच है वो बचा है और हम एफ़ से एच पे जा सकते हैं 3 डिस्टेंस के साथ। तो एफ़ से एच पे 3 और 8 ये, तो ये 11 हो जाएगा, पहले 12 है तो ये अच्छी बात है, एक कम हो गया तो ये 11 और यहाँ पे लिखेंगे एफ़। अब एक ही बचा है ये 11, तो इसी को नीचे लिख कर हम 11F को ब्लॉक कर देंगे। और किसको ब्लॉक किया है, एच को, तो यहाँ पे अब ये एच लिख देंगे। अब देखें जी, इसमें हमारे ये ए बी ब्लॉक है, बी बी सी बी डी बी ई बी सारे ब्लॉक हो चुके हैं। जब सारे ब्लॉक हो जाएं तो हमने क्वेश्चन को एंड कर देना है। अब हमने देखना है कि हमने कहाँ पहुँचना था। हमने ए से स्टार्ट करना था और एच पे पहुँचना था। तो अब हम इसको वापस बैकवर्ड देखते हैं कि हमारा रूट कौन सा होगा। सबसे पहले देखें जी एच में क्या लिखा हुआ है जी, 11F लिखा हुआ है, जो ब्लॉक हुआ है। ब्लॉक जो हुआ है उसको देखना है, 11F लिखा हुआ है, मीन्स कि मैं F से GH पर पहुंचा था। H वाली रो है, एक कॉलम H वाला है और इस पे ब्लॉक क्या हुआ है, F ब्लॉक हुआ है। इसका मतलब कि मैं H पे कहाँ से पहुंचूँ, F से। अब देखना है मैं F पे कहाँ से पहुंचा था, तो F वाला कॉलम देखें, ये F वाला कॉलम है और इसमें जो ब्लॉक हुआ है वो है 8G, मीन्स कि मैं G से F पे पहुंचा था। तो F से पहले क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। अब मैंने देखना है एक G वाले कॉलम में कि G किस पे ब्लॉक हुआ है, तो ये G ये वाला कॉलम है सेकंड लास्ट और ये ब्लॉक हुआ है E पे, ये देखें, मीन्स कि मैं G पे पहुंचा हूँ E के रास्ते से। उसके बाद देखना है मैंने E को कि E किस पे ब्लॉक हुआ है, तो E जो है वो D पे ब्लॉक हुआ था, ये 5D, तो मीन्स कि मैं E पे पहुंचा हूँ D के रास्ते से। D किस पे ब्लॉक हुआ है जी, D C पे ब्लॉक हुआ है, ये 4C, तो D पे पहुंचा हूँ मैं C के रास्ते से। और उसके बाद C वाला कॉलम देखेंगे तो वो A पे ब्लॉक हुआ है, तो वो हमारी पहली नोट थी, तो मैं C पे पहुंचा हूँ A के, और A मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा। तो ये मेरा शॉर्टेस्ट रूट है, ACGEGFH। डायग्राम में भी देख सकते हैं, A से C, C से D, D से E, E से G, G से F और F से H। तो ये मेरा शॉर्टेस्ट रूट है। अगर मुझे कहा जाता कि मेरा एंड पॉइंट ये नहीं है, D है, कोई भी एंड पॉइंट बना देते, तो मैंने एंड पॉइंट से स्टार्ट कर लेना था। अब एग्जांपल लेते हैं, मेरा एंड पॉइंट D है, तो D कहाँ ब्लॉक हुआ है, 4C पे, तो मैं D को लिख सकता हूँ, D कहाँ से आया था, C से आया था, ये इस तरह से D कहाँ से आया था, C से आया था। अब C कहाँ से आया है, तो C वाला कॉलम A पे ब्लॉक हुआ है, ये देखें 2A, तो ये A से, तो ये इसका शॉर्टेस्ट रूट होगा ACD, अगर D मेरा एंड पॉइंट हो तो। इस तरह हम किसी भी एंड पॉइंट के लिए अपना बना सकते हैं। तो अगर H हमारा एंड पॉइंट होता तो हमारा ये शॉर्टेस्ट रूट होता। थैंक यू।